फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेटिच हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अंदर एक फैन कैसे बना सकते हैं। वैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो वो मैं आपको बना के बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो आपको डिजाइन दिख रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं कंट्रोल एन करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से क्रिएट कर लेना है। फिर क्या करना है, कंट्रोल ए करना है और इसको बैक कर देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओवेल उठाना है। ठीक है दोस्तों, ओवेल उठाने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसको खींच लेना है। इस प्रकार से ऐसे बना लेना है। फिर आपको फॉर्मेट में जाना है और आपका साइज है वो एकदम पूरा होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 9.9 कर रहा हूँ। इस प्रकार से बाद शेप में जाता हूँ और इसका जो आउटलाइन है, सॉरी शेप फिल है, वो नो फिल कर देता हूँ। और फिर आपको क्या करना है, शेप फिल में जाना है और यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा देनी है। तो मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 6 फीट। ठीक है दोस्तों, और इसका कलर है ये भी मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर। इस प्रकार से आपको कर देना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बीचों बीच लाइन खींचनी है हमको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये बना लेता हूँ। लाइन ले ली और मैं इस लाइन को यहाँ इस पॉइंट से ये नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक इसको खींच लेता हूँ। फिर शेप फिल में जाता हूँ वापस और यहाँ पे भी आके मैं इसका भी कलर थोड़ा कम ग्रे करता हूँ। ठीक है, और फिर वापस जाते हैं वेट में और इसकी साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका साइज यही रख रहा हूँ। साइज देख लो क्या रखा है, मैंने बता देता हूँ वापस। मैंने साइज रखा है 2.5। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी और वी कर लेना। वन इस पॉइंट को आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे रख देना है और इस पॉइंट को भी जो रेड पॉइंट बन रहा है वहां पे आपको रख देना है। फिर आपको कंट्रोल सी भी कर लेना है और जहाँ पे ये पॉइंट वापस रेड बन रहा है वहीं पे आपको इस पॉइंट को लगा देना है और फिर ये वाला पॉइंट उठाना है और इस पॉइंट को यहाँ पे रख देना है। फिर वापस से कंट्रोल सी और वी करते हैं और फिर आपको क्या करना है, इसी को वापस उठाते हैं और इस पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं और इस पॉइंट को भी वापस इसी जगह पे रख देते हैं। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनका ग्रुप बना लेना है। इतना होने के बाद इनका ग्रुप बना लेना है। सेलेक्ट करना, कंट्रोल ए कमांड देके फॉर्मेट में जाना, ग्रुप के ऊपर क्लिक करना और इनका ग्रुप बना लेना। अब मैं क्या करूंगा, इसका कंट्रोल सी भी कर दूंगा। ठीक है, और इस प्रकार से इसको बीचों बीच लाने के लिए आपको क्या करना, फॉर्मेट में जाना है, एलिंक्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मिडिल के ऊपर क्लिक कर देना और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर कर देना और वापस सेम ये वाला है, इसी को क्या करना है, एलिंक्स में मिडिल के ऊपर क्लिक करना और फिर इसी को भी सेंटर में ले आना। तो ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल ए बाद में करते हैं। तो आपको बाद में क्या करना है, जो आपको ये ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है इसको शिफ्ट के साथ दबा लेना या फिर आप लेफ्ट वाला बटन को दबा के इस प्रकार से इसको बना लेना। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल ए करता हूं और इनका एक ग्रुप बना लेता हूं। ठीक है, तो ये एक हमारा ग्रुप बन के तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इसको साइड में रख देता हूं। ठीक है, ये हमारा इतना तैयार हो गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको देखो ये वाला उठाना है। इसके ऊपर नाम आएगा ट्री ड्रॉप। ये उठा लेना है और इसको आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसको इतना सा साइज बनाना है लगभग। ठीक है दोस्तों, और जो आपको येलो पॉइंट दिख रहा है इसको आपको लेफ्ट वाले बटन से पकड़ के थोड़ा आगे की साइड इस प्रकार से खींच लेना है, लंबा हो जाए। ठीक है, इसको फिर क्या करना है, मैं इसको एकदम पूरा का पूरा ऐसे रोटेट करता हूँ। फिर कंट्रोल सी और वी कर लेना, यहाँ पे रखना। वापस जो आपको येलो पॉइंट है इसको इस प्रकार से घुमा लेना है। ठीक है, जैसे मैंने घुमाया। फिर वापस से कंट्रोल सी वी, इसको वापस यहाँ पे रखना और ये वाला जो आपको पॉइंट है वापस से इसको नीचे की साइड घुमाना है, ऐसे घुमा लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर ये वाला है इसको भी कंट्रोल सी और वी कर लेना, नीचे की साइड रखना यहाँ पे और इसको भी ऐसे ही घुमा लो, यहाँ से वापस पकड़ के जैसे इनको घुमाया ना वैसे इसको घुमा लो।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको इनको घुमा लेना है। इतना बनने के बाद आपको क्या करना है, इनका भी एक ग्रुप बना लेना है, इनके ऊपर वापस ऐसे क्लिक करना, इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। ठीक है, और फॉर्मेट में आना और आपको क्या करना है, ग्रुप के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो इनका ये ग्रुप बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होने के बाद मैं इसकी जो आउटलाइन है वो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ, इस प्रकार से नो कर देना है। फिर आपको शेप फिल में जाना है, यहाँ से कोई भी कलर लेना हो आपको, उस कलर के ऊपर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। ये बनने के बाद आपको क्या करना है, इसी को यहाँ पे लेके आना है और इसको इसके पीछे रखना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, एलिंक्स में जाते हैं और यहाँ पे मिडल करते हैं और यहाँ पे वापस क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं, इस प्रकार से बीच में आ जाएगा। और ये है, इसको भी क्या करते हैं, एलिंक्स करते हैं, सेंटर और मिडल कर देते हैं, तो इसके बीचों बीच आ जाएगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार से। अब हमको इसको क्या करना है, सेंड टू बैक करना है। जो हमको ये दिखिए, हमारे जो पंखुड़ियां है ना, इनको क्या करना है, सेंड टू बैक करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेंड टू बैक कर देना। देखो यहाँ पे पंखुड़ियां इसके पीछे चली गई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे हमारा और उठेगा, तो हमको क्या करना है, वापस ओवेल उठाना है और इसको भी क्या करना है, छोटा सा पॉइंट बना लो एक। मैं इतना सा पॉइंट बना रहा हूँ, दोनों को साइज 6x7 रख रहा हूँ मैं। ठीक है, दोनों में आप साइज 7-7 रख लेना। और इसको भी आपको क्या करना है, वापस से क्या करना है, एलिंक्स में जाना, सेंटर करना और फिर यहाँ पे मिडिल कर देना, तो इसके बीचों बीच आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज करना है मेरे को यहाँ से, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। इसकी शेप आउटलाइन है वो भी मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना। वापस आपको क्या करना है, वापस से आपको ओवेल उठाना है और ओवेल उठाने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी लगभग इतना बड़ा बना लेना। ठीक है, और वापस फॉर्मेट में जाके साइज देखते हैं कितना है इसका। तो 3.2 है, तो इसका बाद में शेप फील है वो नो कर देता हूँ, इस प्रकार से नो कर देना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पकड़ के लेके आना है और यहाँ पे इसको रखना है इस प्रकार से। तो मैं इसका थोड़ा साइज और बढ़ाता हूँ, 3.5 कर लेना आप। इसका भी 3.5 है और 3.5। वापस एलिंक्स में जाते हैं और सेंटर करते हैं और फिर वापस से मिडिल कर देते हैं, तो ये बीचों बीच आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, वापस से क्या करते हैं, इसी का कंट्रोल C और V कर देते हैं और इनका साइज हम बढ़ा देते हैं। यहाँ से मैं लगभग 5-6 ले देता हूँ। ठीक है, आप जितना लेना चाहो उतना ले लेना। मैं यहाँ पे एक बार 6 करके देखता हूँ कि हमारा जो साइज है वो ओवेल का कितना बड़ा होता है। तो वापस एलिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और सेंटर के ऊपर क्लिक करके मिडिल कर देते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो मेरे को इसका जो ओवेल का साइज है वो थोड़ा बड़ा और करना है, तो मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, 7.5 कर लेना। वापस 7.5, वापस से 7.5 हो गया। ठीक है, एलिंक्स में जाना, सेंटर पे करना और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मिडिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब एक नॉर्मल डिजाइन बन गई है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे वो हमको पंखुड़ी लगानी पड़ेगी, नीचे स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो फिर इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल उठा लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इस प्रकार से बना लेता हूँ, ये यहाँ पे आएगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ, तो ये सबके पीछे चले गया। इस प्रकार से ये हो गया। इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ इस प्रकार से। हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैसे, कंट्रोल A करके आप इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बीच में जो येलो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या करो, जो माउस का लेफ्ट वाला बटन है उसको यहाँ पे प्लस का निशान बना के इसको ऊपर की साइड खींच लो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लेने के बाद आपको क्या करना है, अब हमको इसके नीचे क्या बनाना है, स्टैंड बनाना है। तो वापस इंसर्ट में जाएंगे और फिर शेप में जाएंगे और यहाँ से आपको राउंडेड रेक्टेंगल उठा लेना है। ये उठाने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से इसको डिजाइन दे देनी है। ये डिजाइन देने के बाद हमको इसके अंदर एक बटन भी बनाना है। ठीक है, स्टार्ट बटन वाला। तो वो बनाने के लिए यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको ओवेल को उठा लेते हैं और इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ से साइज देख लेना बराबर है या नहीं है। फिर इन दोनों का शेप फिल में जाके कलर
ग्रीन कर देना, ठीक है। और इस प्रकार से इसको यहाँ पे बीचों बीच रख देने का। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर एनिमेशन देना है, यानी हमारी पंखुड़ियां घूमनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पंखुड़ियों के ऊपर क्लिक करेंगे और एनिमेशन के ऊपर जाएंगे और कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एड इफेक्ट। एड इफेक्ट में आपको 2 नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आगे आओगे तो 5 नंबर ऑप्शन मिलेगा स्पिन। तो इस प्रकार से ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरी फास्ट कर देना है। इस प्रकार से वेरी फास्ट कर देना है। फिर आपको ये जो ग्रुप 27 है इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना और एक अलग विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे स्पीड आपको वेरी फास्ट पहले ऑलरेडी कर रखी है। और फिर आपको रिपीट है, रिपीट की जगह आपको क्या करना है, नीचे देखो यूनिटिल एंड ऑफ स्लाइड, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है। अब हमको क्या करना है, हम शिफ्ट के साथ इसको पूरा ही हमारी जो स्लाइड है इसको ओपन करके देखते हैं, शिफ्ट F5, ठीक है। और मेरे पास देखो ये ग्रीन वाला बटन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा मैं तो हमारा फैन चलने लग जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको आज का जो टॉपिक बताया आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मेरी ये आज की मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और जाते टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार दोस्त, इतनी मेहनत से बनाते हैं वीडियो। तो आप आशा करते हैं कि आप जो मैंने बोला वो आप काम करके जाओगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।